अब स्कूल बच्चों को खाना खाते हुए देख के अपने टाइम की याद आ गई। तो जब भी हम इस स्कूल में रहते थे तो सबसे नज़दीक लगभग मेरा ही स्कूल था उस टाइम पे। अब जब बरसात के टाइम पे इस वाटरफॉल पे पानी रहता है तो जो पानी है वो यहाँ पे दिखाई देता है और उसके बाद सीधे वो गिरता है यहाँ नीचे। तो लगभग 100 मीटर के आसपास तो होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मंदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से, और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। बाकी आजकल पहाड़ों में 2 दिन धूप रह रही है और उसके अगले दिन हल्की बारिश, फिर 2 दिन के बाद हल्की धूप और उसके बाद हल्की बारिश, बस यही चल रहा है। और आज तो आपको कहीं पे भी एक भी बादल नहीं दिखाई देगा, ना ही नीचे की साइड से और ना ही ऊपर की साइड से, और जिसे आज नीला आसमान कहते हैं। बाकी इतना सा भी बादल नहीं है कहीं पे भी। और आजकल थोड़ी बहुत बारिश ज़रूरी भी है। अब जो फसलें हैं जैसे गेहूँ हो गया, उसके लिए तो पानी की आवश्यकता भी ज़रूरी है। बाकी हमारे यहाँ जो खेती रहती है वो खेती सारी बारिश पर डिपेंड रहती है सिंचाई के लिए। बाकी और कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ, तो इसके लिए हम रहते हैं बारिश पे डिपेंड। तो वो भी बीच बीच में हो जाती है। और हमारे यहाँ विशेष करके हमारे गांव में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब बारिश के अलावा हमने किसी और चीज़ का उपयोग किया होगा सिंचाई के लिए। और ना ही कभी ऐसा हुआ कि जो फसलें हैं वो बिना पानी के सूख गई होंगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आपके गांव का नाम क्या है। तो वैसे तो मेरे इंट्रो में मेरे गांव का नाम हमेशा आ जाता है। तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, और ये है भाई सुंदर सा प्यारा सा गांव रांसी। बाकी हमारे गांव का सबसे बड़ा खेत ये वाला है, और ये भी देवता का खेत है। और बाकी नीचे का मार्केट, और ये है अपना ऊपर का मार्केट। इस साल तो देखो भाई गांव में कितने ज़्यादा मकान बनने शुरू हो गए हैं। अब एक नीचे, एक यहाँ पे, और एक जस्ट जहाँ पे ये कॉटेज है उनके बगल पे, और साथ में यहाँ पे भी। तो मतलब अब नीचे का मार्केट भी पूरा बन जाएगा जैसे ऊपर का मार्केट है एक जगह पे। तो यहाँ पे भी पूरे मकान बनने शुरू हो जाएंगे। अब सर्दियों के लिए घास को कुछ इस तरीके से रखा जाता है, और वैसे तो सबसे सेफ रहता है ये वाला सा घास। और कुछ देखो लोगों ने पूरे पेड़ भी लगा रखे हैं। तो यहाँ पे सब जगह आपको ऐसे घास दिखाई देगा। बरसात के टाइम पे जो पीछे वाला झरना है वो इतना प्यारा दिखता है यहाँ से, और उस टाइम तो सब जगह हरियाली रहती है। तो काफ़ी अच्छा व्यू रहता है यहाँ से। और इस टाइम तो पानी बिल्कुल कम हो गया है। अब जब बरसात के टाइम पे इस वाटरफॉल पे पानी रहता है तो जो पानी है वो यहाँ पे दिखाई देता है, और उसके बाद सीधे वो गिरता है यहाँ नीचे। तो लगभग 100 मीटर के आसपास तो हो गई ये नीचे तक। तो पूरा पानी मतलब इतना फोर्स रहता है उस पानी पे कि नीचे दिखाई देता है। और उस टाइम पे तो यहाँ पे पूरा हरियाली रहती है चारों तरफ। बाकी इस टाइम तो पूरा सूखा घास है, और वो सूखा घास भी अभी काट दिया है लोगों ने सभी। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे के मार्केट। मैंने सोचा लंबा होके चलते हैं, तो जहाँ से हमारी गाड़ी की सड़क है वो गाँव से आगे की ओर घूम के, तो वहाँ से मैं आ रखा हूँ नीचे के मार्केट के लिए। आजकल डेली सुबह एक चक्कर नीचे की रोड आना ज़रूरी है। और दीवारों पे पानी भी डालना था, लेकिन आज पानी नहीं आ रहा है। वैसे मेरे से पहले यहाँ चाचा जी आ गए थे, और मैं थोड़ी लेट से यहाँ आया हुआ था। तो थोड़ी देर पानी आया तो उतनी देर चाचा जी ने पानी डाल दिया था। और साथ में आज जो लोहे वाले हैं उन लोगों का काम भी अब शुरू होने वाला है। तो शायद शाम तक वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। तो कल से मतलब जो लोहे का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो अब मतलब डेली एक आदमी को यहाँ आना डेली ज़रूरी होगा, क्योंकि काम हमारे हिसाब से होगा कि हमने कैसे कराना है। क्योंकि अगर थोड़ी भी दिक्कत हो गई या थोड़ा भी गड़बड़ बन गया तो सारा ख़राब हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अभी सारे बच्चे ऐसे चिल्ला रहे हैं, एक इधर से चिल्ला रहे हैं मुझे साग, एक वहाँ से चिल्ला रहा है मुझे भात। और ये दो तो अलग ही हैं भाई, कक्षा 5 के सबसे बड़े बच्चे हैं ये इस स्कूल के। शेर खां, ये है शेर खां। अब स्कूल बच्चों को खाना खाते हुए देख के अपने टाइम की याद आ गई। तो जब भी हम इस स्कूल में रहते थे तो सबसे नज़दीक लगभग मेरा ही स्कूल था उस टाइम पे भी।
अब जैसे ही घंटी बजती थी हाफ टाइम की, तो सीधे घर आना था और फटाफट से एक थाली पकड़नी थी और सबसे आगे बैठ जाना था, कि मतलब जहाँ पे सबसे पहले खाना मिलता था। और पहले तो हमारे टाइम पे घर से लेके जाते थे थाली। और अब तो क्या होता है कि कहीं कहीं स्कूलों में तो जो थालियाँ हैं वो स्कूल में रखी जाती हैं, और हमारे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा मज़े करते थे स्कूल में। और जो चने की दाल होती है, पीली दाल, तो स्कूल टाइम से ही मतलब इतनी ज़्यादा खा ली थी कि मतलब बाद बाद में तो मन नहीं करता था खाने का। और उस टाइम पे धीरे धीरे जैसे ही 4-5 में गए, तो उस टाइम पे हम घर से मतलब दाल लेके जाते थे। तो मतलब नज़दीक पे घर था ही, तो जैसे हाफ टाइम हुई तो एक कटोरे पे आराम से पहले ही रख देना था अंदर। और उस टाइम पे हम सीनियर भी थे, मतलब कक्षा 5 में। तो हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले सीधे किचन में आते थे और वहाँ पे मतलब खाना बांटने वाले हो जाते थे। और उसके बाद आराम से जैसे हाफ टाइम बंद हुई तो बर्तन धोने के बहाने आराम से 10-15 मिनट लेट में जाने क्लास में, और बोलना था कि सर अभी तक तो हम बर्तन धो रहे थे। तो 10-15 मिनट क्लास ऐसे ही बंक करते थे, मतलब 4-5 से ही हम मतलब थोड़ी थोड़ी बंक करते थे, उतनी नहीं। और उसके बाद 6-7-8 में भी खाना था ही हमारे लिए। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था, कभी पानी लगाने के बहाने, जिस टाइम मतलब इंटर कॉलेज में थे तो उस टाइम पानी लगाने के लिए जाते थे। तो 1-2 घंटे आराम से वहीं आराम से बंक करो और बाद में पानी लगा के आराम से बैठ जाना था। गांव के ऊपर जो नहर है वहीं पे। इंटर कॉलेज तो हमारा यहाँ पे है, और ये वाली बिल्डिंग है तो सारी नई बन रखी है। तो हम पानी लगाने जाते थे लगभग इस पीछे वाली धार पे, यहाँ पे। तो वहाँ से आराम से आना था और यहाँ ऊपर पे बैठ जाना था, जहाँ पे ये पत्थर दिखाई दे रहा है उसके पीछे पे। अभी दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और जस्ट अभी खाना खा के मैं अपनी छत पे आ रखा हूँ। और किचन में तो भाई ठंडा लग रहा था, और जैसे ही धूप पे आए तो यहाँ पे भी गर्म हो रहा है। और अब देखो भाई पीछे हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं, तो कहीं ये संकेत ना हो कि फिर अगले दिन बारिश हो जाए। तो सुबह मैंने कहा था कि सुबह कोई भी बादल नहीं थे कहीं पे भी। और पीछे की साइड देखो, जो ऊपर की जो चोटियां हैं उन चोटियों से हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। और अभी लास्ट में मम्मी ने भी खाना खा के, मम्मी भी अपनी बोरी के साथ आ गई छत पे धूप सेकने के लिए। अब अंदर तो ठंडा हो रहा है, और क्योंकि अभी जस्ट खाना खा के बर्तन धोए हैं, तो मस्त से आप बैठे रहेंगे धूप पे। अब आपको बहुत दिनों के बाद आज वीडियो में त्रिशा भी नजर आ रही होगी। तो त्रिशा जा रखी थी अपनी नानी के यहाँ, तो उनके यहाँ शादी थी, तो इसकी वजह से ये आजकल वीडियो में नहीं आ रहे थे। तो ये लोग भी जस्ट अभी आए हैं लगभग 5-6 बजे के आसपास। बाकी मैं तो नीचे की रोड गया था घूमने के लिए। तो खड़ी उठ, खड़ी उठ जा। हाँ, तो हेलो करो, हाय करो, हाय कर, हेलो कर। हाँ हाय। यहाँ पे भी नाच रही है, नाच रही है, नहीं नाच रही। भैया कहाँ गया? रोटी किसके साथ आई तू? छोटे बच्चों के बिना घर भी मतलब सोना सोना लगता है। और अगर ये लोग घर में रहते हैं तो मतलब हल्ला होता रहता है, तो मतलब ठीक रहता है। अब कल तक हम 4-5 लोग थे घर में, तो मतलब ऐसा लगता था कि खाना खाओ और सो जाओ। लेकिन बाकी अब ये लोग आ गए हैं तो अब ठीक लग रही है, मतलब घर की रौनक लग रही है। खड़ी उठ, इधर आ। हाँ, इधर आ, पा करो इधर पे, काका को पा करो। पा नहीं किया भाई, पा करो, पा कर, कर। आज नहीं कर रही है ये, नहीं कर रही, नहीं कर रही, पा करो। चलिए इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।